अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रेवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि यूएई में दुबई इमिग्रेशन की तरफ से आई है, क्योंकि यूएई में डिफरेंट इमिग्रेशन काम कर रही हैं, जिनमें एक जीडीआरएफए है, एक इनकी आईसीए है जो कि स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जीडीआरएफए सिर्फ दुबई को डील करती है, दुबई की इमिग्रेशन है, और जो आईसीए है ये बाकी सारी स्टेट्स को डील करती है। तो जीडीआरएफए ने एक नया कानून लागू कर दिया है पाकिस्तान के लिए, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें, ताकि जब वीजा अप्लाई करें तो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके काम आ सके। तो जीडीआरएफए ने एक नई पाबंदी लगा दी है विजिट वीजा के ऊपर, जो 30 डेज का है और 90 डेज का, सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री। 30 डेज की सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री और 90 डेज की सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ट्रेवल करके यूएई जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की शर्त लागू कर दी है। अगर कोई भी पैसेंजर जो पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहा है, अगर आप जीडीआरएफए यानी कि दुबई की इमिग्रेशन में आपने वीजा अप्लाई करना है 30 डेज का 90 डेज का, उसके लिए आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लाजमी देना पड़ेगी। और ये बैंक स्टेटमेंट भी ऑनलाइन नहीं चलेगी कि आप मोबाइल से डाउनलोड करके तो इसके साथ अटैच कर लें। ये बैंक की तरफ से ड्यूली साइन और स्टैंप हुई हो, हर पेज इसका साइन और स्टैंप हुआ हो, और जो बैंक स्टेटमेंट है ये बैंक के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट हुई हो। अब होता क्या है, ज्यादातर बैंक प्लेन पेपर के ऊपर बैंक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं और नीचे साइन स्टैंप कर देते हैं, वो नहीं चलेगी। बैंक के लेटर हेड के ऊपर अगर आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के और साइन स्टैंप करके तो फिर ये अप्लाई करेंगे स्कैन करके, तो फिर आपका वीजा जीडीआरएफए में अप्लाई होगा। इसके अलावा जो ट्रांजिट वीजा है 48 आवर्स का, 24 आवर्स का, 96 आवर्स का, उसके ऊपर ये लागू नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ कंफर्म रिटर्न टिकट जो है वो लागू है। अगर आपने जीडीआरएफए में अप्लाई करना है तो ये लाजमी चाहिए। इसके अलावा जो मल्टी एंट्री है, वो जो 5 साल की मल्टी एंट्री है, वो तो चूंकि जीडीआरएफए से भी अप्लाई हो ही नहीं रही, सिर्फ आईसीए जो स्मार्ट सर्विसेज है वो उस 5 साल की मल्टी एंट्री को डील कर रहे हैं, इसलिए उसकी शराइत वही है, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन से ज्यादा। लेकिन जो जीडीआरएफए की है, ये 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और क्लोजिंग बैलेंस 3 से 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए, और 6 महीने से कम से कम आपने अकाउंट को मेंटेन रखा हो। लेकिन ये जो शर्त है ये सिर्फ दुबई ने लगाई है, आईसीए ने अभी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई शर्त आयद नहीं की। सिर्फ कुछ सिटीज जो बैन है, जो 20 सिटीज यूएई के अंदर बैन है, सिर्फ वो ही इन इमिग्रेशन के अंदर बैन है। दुबई के अंदर भी अगर इन बैन सिटीज में से किसी ने अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त यही है कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होगी, तो फिर आप ये बैंक स्टेटमेंट साथ लगा के यूएई में दुबई की इमिग्रेशन में अप्लाई कर लेंगे। लेकिन जिन दोस्तों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो आईसीए में, जब तक आईसीए इस पाबंदी को लागू नहीं करता तब तक वो आईसीए में वीजा सबमिट करवा के निकलवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ सख्ती की गई है यूएई विजिट वीजा के हवाले से, जिसमें शो मनी की कुछ सख्ती हो चुकी है, कुछ सिटीज की सख्ती हो चुकी है, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग ओवरस्टे हैं, एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी वीजों पर आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियां सख्त करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोग वहां से आउट होंगे, एब्सकॉन्डिंग कम हो जाएगी, रेशो कम हो जाएगी, जो लोग जॉब सीकर्स हैं वहां से आउट होंगे, तो उसके साथ साथ इन सख्तियों में फिर नरमियां आती जाती हैं। पिछले दिनों उन्होंने ये नरमियां इसलिए की थी कि वहां पे एक्सपो 2020 चल रहा था, तो हर तरह की उन्होंने नरमियां कर दी थी, चाहे वो कोविड वैक्सीन के हवाले से थी, चाहे वो ट्रेवलिंग के हवाले से थी, चाहे वो टिकटिंग के हवाले से थी, वो काफी सारी नरमियां उन्होंने कर दी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियां बढ़ा दी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।